इस प्रकार गोप्यः प्रगायन्त्यः, गोपियां गान कर रही थी और चित्रधा अनेक प्रकार से प्रलपन्त्यश्च प्रलाप कर रही थी। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। चित्रधा अनेक प्रकार से प्रलाप कर रही थी, बातें भी करती जा रही थी, रोती भी जा रही थी। वो गोपियां हे राजन सुस्वरम, बड़ी अच्छे स्वर से, यानी गला फाड़ फाड़ करके रुदु रोने लगी। क्यों रोने लगी? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन करने की लालसा, इस लालसा से सुस्वरम अच्छे स्वर से, बढ़िया वाले स्वर से, यानी गला फाड़ फाड़ करके रुदु रोने लगी। तासाम उन गोपियों के मध्य में आविर्भूत प्रकट हो गए शौरी भगवान श्री कृष्ण। तासाम उन गोपियों के मध्य में शौरी भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत प्रकट हो गए। क्या रूप था उनका? स्मयमान मुखाम्बुजा, उनके मुख कमल में सुंदर सुंदर मुस्कान थी, स्माइलिंग थी, मंद मंद मुस्कान है। 6 प्रकार की हंसी होती है, उसमें मंद मंद स्माइलिंग कर रही थी। ईसद हास्य, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, केवल 2 दांत चमक रहे थे, बस इतना ही मुस्कुरा रहे थे, हंस नहीं रहे थे। गोपी क्रोधित होकर बोली, हम रो रही हैं तो तुम मुस्कुरा रहे हो, इतना आनंद तुमको आ रहा है, हमारे रोने पर तुमको आ रहा है। भगवान बोले, मेरा भक्त जब रोता है तभी मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रसन्न होता हुआ इसीलिए तो मुस्कुराता हुआ है। हाँ, पीतांबर धरा, पीतांबर धारण किए हुए, सगुई हार पहने हुए, साक्षात मनमथ मनमथा, कामदेव के मन को भी मंथन करने वाले, मनमथ में कामदेव के भी मन को मोहित करने वाले थे। इतना सौंदर्य भगवान में था। तम विलोक्यागतं प्रेष्ठां प्रीत्यर्पुल्लशोभना भूतस्थूयुगपत् सर्वास्तन्वः प्राणविवाहकम्। तम प्रेष्ठम आगतम विलोक्य, तम उन प्रेष्ठम अपने प्रिय को, आगतम आया हुआ, विलोक्य देख करके, हैं प्रीत्युत्पुल्ल दृशा, प्रेम से स्त्रियों की आंखें खिल उठी, फूल उठी, और मुंह गुब्बारा की तरह फूल गए। प्रीत्युत्पुल्ल, प्रेम से खिल उठी, दृशा हमारी आंखें ऐसी हो गई। अवला स्त्रियां, स्त्रियों की आंखें प्रेम से खिल गई और युगपत एक साथ उत्तस्थु उठकर खड़ी हो गई। युगपत एक साथ उत्तस्थु उठकर खड़ी हो गई। सर्वा सभी गोपियां, जैसे तन्वः प्राणम इव आगतम, शरीर में प्राण आ गए हो, प्राण आने से शरीर उठकर खड़े हो जाए, ऐसी वो उठ करके खड़ी हो गई। काचित्कराम्बुजं सौरेर्जगृहे अंजलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहो मनसे चंदनरोषितम्। काचित इसकी गोपी ने सौरेह कराम्बुजम
कृष्ण के हस्त कमल को मुदा प्रसन्नता पूर्वक अंजलिना जग्रहे, अपनी अंजलि से पकड़ लिया। काचित कोई गोपी सौरे श्री कृष्ण के कराम्बुजम हस्त कमल को मुदा आनंद पूर्वक अंजलिना जग्रहे, अपनी अंजलि से पकड़ लिया। काचित कोई गोपी तद बाहों, उनकी भुजा को उठाया और अंसे दधार, अपने कंधे पर रख लिया। ऐसी भी भुजा चंदन भूषितम, चंदन से शोभायमान, चंदन की सुगंध से सुगंधित। तद बाहों, उनकी भुजा को अंसे, कंधे पर दधार, धारण कर लिया। कंचित काचिदंजलिना जग्रह, काचित किसी गोपी ने तांबूल चर्वितम, भगवान के चबाए हुए पान को अंजलिना अग्रहणा, अपनी अंजलि में ले लिया। काचित तन्वी, किसी कृषांगी गोपी ने चाम तांबूल चर्वितम, चबाए हुए पान को अंजलिना, अपनी हथेली में अग्रहणा, ग्रहण कर लिया। एक गोपी ने जो संतप्त हो रही थी, तब तदंग कमलम, भगवान के चरण कमल को स्तनयो आधार, चरण को कमल को उठाया और अपने स्तनों में धारण कर लिया। एक गोपी तदंग कमलम, उनके चरण कमलों को संतप्ता, जो संतप्त हो रही थी, उसने अपने स्तनयो आधार, अपने स्तनों में धारण कर लिया। प्रेमाबद्ध प्रेम संरम्भ विह्वला, हृदयक्षकटाक्षेपे संनष्ट संसदा। एक गोपी ने भ्रकुटिम आबद्ध, भौं तान करके प्रेम संरम्भ विह्वला, प्रणय पूर्ण क्रोध से विह्वल हो गई। प्रेम भी है, ऊपर से क्रोध भी कर रही है, तो प्रेम के सहित संरम्भ माने क्रोध, उस क्रोध से विह्वल हो गई। और कटाक्षेपैहि घ्नन्ति इव ऐच्छत्, कटाक्षों से मारते हुए के समान ऐच्छत् देखने लगी। कटाक्षेपैहि, कटाक्षों का आक्षेप करके, घ्नन्ति इव, मारती हुई की तरह ऐच्छत् देखने लगी। और संदष्ट दशनच्छदा, ओठों को चबाने लगी क्रोध कर। संदष्ट माने चबाने लगी, दशन माने दांतों को, तो छद माने ढके, तो दांतों को कौन ढकते हैं? ओठ। तो दशनच्छदा है, ओठों को संदष्ट चबाने लगी और भौहें तान करके, अकड़ करके कहने लगी, कहाँ गए थे तुम? ऐसे कहने लगी। अपरा जुषाणातनमुखाम्बुजाम् आपेतमपि नातृप्य सन्तस्तच्चरणं यथा। अपरा दूसरी गोपी अनिमिषत् दीर्घभ्याम, बिना पलक भांजे, अनिमिष, पलक नहीं भांज रही, बिल्कुल एकटक नजरों से जुषाना तन मुखाम्बुजम, उनके मुख कमल का पान करने लगी है। अनिमिषत् एकटकी, दीर्घभ्याम, नेत्रों से, तन मुखाम्बुजम, उनके मुख कमल को, जुषाना, सेवन करने लगी, उनके मुख को देखने लगी। और आप ईतम आपी, खूब जी भर के
सौंदर्य का पान किया और पान करने पर भी न अतृप्यत, तृप्त नहीं हुई। कैसे कि जैसे संत तच्चरणम यथा, जैसे संत लोग उनके चरणों के दर्शन करते हैं और तृप्त नहीं होते। संत लोग यथा जैसे तच्चरणम, उनके चरणों को देखते हैं और तृप्त नहीं होते, ऐसी वो गोपी भी खूब जी भर के देखा, लेकिन सौंदर्य का पान करके भी तृप्त नहीं हुई। काचिन्नेत्ररन्ध्रेण निर्विकृत्य निमील्य च पुलकाङ्गमुपगुह्यास्ते योगी आनन्दसम्प्लुता। तम उन श्री कृष्ण को काचित कोई गोपी नेत्र रंध्रेण, नेत्रों के मार्ग से हृदय कृत्य, हृदय में धारण करके और निमील्य आंखों को बंद कर लिए हैं। अपरा एक अन्य गोपी, अरे तम उन भगवान को काचित कोई गोपी नेत्र रंध्रेण, नेत्रों के रंध्र माने छिद्र से यानी मार्ग से, हृदय कृत्य हृदय में धारण करके, निमील्य आंखें बंद करके, पुलकांगी शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया, पुलकायमान हो गई और भगवान को मन ही मन उपगुह्य आलिंगन करके आस्ते स्थित हो गई। और योगी इव आनंद संपूर्ण, जैसे योगी भगवान के दर्शनों से आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो योगी इव, योगी के समान आनंद से तर हो गई, ओतप्रोत हो गई। योगी इव आनंद संपूर्ण, योगियों की तरह आनंद से भर गई, उनका आलिंगन करती है। सर्वासारे समालोका परमो समनिर्विता जहुर्विराजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना। सर्वाहता वे सभी गोपियां केशव आलोक, केशव को आलोक माने देख करके परमानंद निर्भरता, परम आनंद से भर गए। केशव आलोक, केशव यानी भगवान को देख करके परमानंद से संपृक्त हो गई, भर गई। और विरहजम तापम जहु, विरह से उत्पन्न होने वाले ताप को त्याग दिया। विरहजम, विरह से उत्पन्न हुए, तापम ताप को, दुख को, जहु त्याग दिया। ऐसे त्याग दिया यथा जना, जैसे मुमुक्षु पुरुष प्राज्ञ प्राप्त है, प्राज्ञ माने ईश्वर को प्राप्त करके सब संसार के दुखों को त्याग देते। यथा जना, जैसे लोग प्राज्ञ प्राप्य ईश्वर को प्राप्त करके तापम संताप को त्याग देते हैं, ऐसे गोपियों ने विरह के दुख को त्याग दिया। भगवान चितो वृथा व्योमनाधिगं धाता पुरुषा शक्तिर्यथा। ताभि विधूत शोका भी, जिन्होंने शोक को त्याग दिया, विधूत त्याग दिया शोक को जिन्होंने, ऐसे ताभी उन गोपियों से वृता घिरे हुए भगवान हैं, अच्युत व्रता घिरे हुए थे। ताभी उन गोपियों से व्रता घिरे हुए भगवान अच्युता, भगवान श्री कृष्ण हेतात अधिकम व्यरोचत,
बहुत अधिक शोभायमान हुई। गोपियां चारों ओर से घेरे बैठी हुई थी, उनको देख करके अधिकम्य रोचक, उनसे घिरे हुए बहुत शोभायमान हो गए। जैसे पुरुष अपनी सत्वादि गुणों वाली शक्तियों से शोभायमान होते हैं, जैसे पुरुष यानी परमात्मा सत्व आदि शक्तियों के द्वारा जैसे शोभानवान होते हैं, वैसे गोपियों के मध्य में बैठे हुए श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। समादाय कालिंजा निर्दिश्य पुलिनं विभो विकसत् कुन्दमन्दार सुरभ्यनिरसत्कलम्। ताः समादाय, ताः उन गोपियों को समादाय लेकर के हैं विभु भगवान श्री कृष्ण कालिंद्याः पुलिनम निविश्य, कालिंदी यमुना जी के तट पर प्रवेश किया। कालिंद्याः यमुना जी के पुलिनम तट पर निर्विश्य प्रवेश किया। ऐसा था यमुना का तट, विकसित थे कुंद मंदार के पुष्प और सुरभि सुगंधित अनिल हवा चल रही थी। सठपदम भौरे गुंजार कर रहे थे। विकसित हो रहे थे, खिले हुए थे कुंद और मंदार के पुष्प, असुरभि अनिल सुगंधित वायु चल रही थी और सठपदम भौरे गुंजार कर रहे थे। शरद चंद्राशुसंदोहास्तदोषातमशिवं कृष्णाया हस्ततरलाचित्तकोमलबालुकम्। शरद चंद्र अंशु संदोह, शरद काल के चंद्रमा की अंशु माने किरणों के, संदोह माने समूह से ध्वस्त नष्ट हो रहा था। दोषा रात्रि का तम माने अंधकार है। शरद चंद्र अंशु, शरद काल की चंद्रमा की जो अंशु माने किरणें, उन किरणों के संदोह समूह से ध्वस्त हो रहा था, नष्ट हो रहा था। दोषा तमा, रात्रि का अंधकार, दोषा माने रात्रि, उसका तम माने अंधकार, चंद्रमा की किरणों से सब भाग गया। और कृष्णाया यमुना जी की हस्त तरल चंचल लहरों से इकट्ठा हो रही थी कोमल बालुकम, लहरें चलती हैं, लहरों से बालू भी उड़ बहती रहती है और बालू किनारे जाके इकट्ठा हो जाती है। तो कृष्णाया यमुना जी की तरल चंचल जो हस्त माने हाथ माने लहरें, उन लहरों के द्वारा आचित इकट्ठा हो रही थी कोमल बालुकम, कोमल रेता इकट्ठा हो रहा था। तद्दर्शनालादविनोदयद्रुजो मनोरथान्तां श्रुतयो यथाययो दर्शन आह्लाद विधूत हृदय रुजा, तद दर्शन भगवान के दर्शनों के आह्लाद आनंद से विधूत दूर हो गया हृदय रुजा, उनके हृदय की पीड़ा, जो पीड़ा थी भगवान के देखते ही वो दूर हो गई है। तब तक दर्शन भगवान के दर्शनों के आह्लाद आनंद से विधूत गायब हो गई, भाग गई, धुई कंपनी है। हृदय हृदय की पीड़ा और मनोरथांतम ययु, अपने मनोरथ के अंत को प्राप्त हो गई, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। यथा श्रुतया, जैसे वेद की श्रुतियां
भगवान का वर्णन करके तृप्त हो जाती हैं, उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, उनका मनोरथ सफल हो जाता है। यथा श्रुतया श्रुतियों के समान मनोरथ अंतम येयु, अपने मनोरथ को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। स्वयं उत्तर अपने अपने दुपट्टे बिछा दिए एक के ऊपर एक। कैसे थे दुपट्टे? कुछ कुमकुम अंकितई, स्तनों में लगा हुआ कुमकुम वो लग गया उनके दुपट्टों में, तो कुछ स्तनों में लगे हुए कुमकुम से अंकित थे, पुते हुए थे जो उत्तरी। ऐसे स्वयं उत्तरी अपने उत्तरी वस्त्रों के द्वारा अपने दुपट्टों को बिछा करके आत्मबंधवे, अपने बंधु श्री कृष्ण के लिए बैठने के लिए आसनम अचिंतन, आसन बिछा दिया, अपने अपने दुपट्टे बिछा दिए, वो भारतवादी बन गए, एकदम ऊंचा हो गया। आत्मबंधवे, अपने बंधु के लिए आसनम अचिंतन, आसन बना दिया, बिछा दिया। भगवान बैठ गए उसको। तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्निधिकल्पितासनं जगासनोऽपि परिसर्गतोर्जिता त्रैलोक्यलक्ष्मीपदं बभूवः। तत्र उपविष्टा, उस आसन पर बैठे हुए, उन दुपट्टों पर बैठे हुए सह भगवान ईश्वर, वे भगवान ईश्वर कैसे है भगवान? योगेश्वर अंतर्हृदय कल्पित आसना, जो योगेश्वरों के हृदय में आसन जमा कर बैठते वो आज दुपट्टों में बैठे हुए। योगेश्वरों के अंतर्हृदय, हृदय के अंदर कल्पित आसना, जो आसन बिछा कर बैठते हैं, ऐसे भगवान गोपियों के दुपट्टों पर बैठे हुए चकास शोभायमान हो रहे थे। चकास दीप्त, चकास माने शोभायमान हो रहे थे। और गोपी परिषद करता, गोपियों की जो परिषद माने सभा मंडली, उसमें बैठे हुए विराजमान हो रहे थे। अर्चिता, गोपियां उनकी पूजा कर रही थी। त्रैलोक, एक लक्ष्मी, त्रैलोक के लक्ष्मी पदम, उनका वपु माने शरीर, तीनों लोकों की लक्ष्मी का एकमात्र स्थान था। त्रैलोक, तीनों लोकों की लक्ष्मी का एक पदम, एकमात्र स्थान था उनका वपु शरीर, जिसे भगवान दधत धारण किए हुए थे। तभी तीनों लोगों की लक्ष्मी से युक्त शरीर को धारण किए हुए गोपियों की सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। सभा अनंग शेखरम अनंग दीपनम सभाजयित्वा, तम उन भगवान को जो अनंग दीपनम कामदेव को प्रदीप्त करने वाले थे, उनका सभाजयित्वा स्वागत करके। अनंग माने कामदेव, दीपनम प्रदीप्त करने वाले भगवान को सभाजयित्वा माने सत्कृत्य, सत्कार करके। कैसे सत्कार किया? सहास, मुस्कान पूर्वक, सलीला ईक्षण, विलासपूर्ण चितवन के द्वारा, विभ्रमत हुआ मनती हुई भावों से भगवान का स्वागत किया।
साहस मुस्कान से युक्त, लीला इच्छा विलासपूर्ण चितवन, उस चितवन के द्वारा विभ्रमत मटकती हुई ध्रुवा भौहों से तम सभागयित्वा भगवान का स्वागत किया। संस्पर्शनेन उनका स्पर्श करके, अंकगत गोद में रखा, किसी ने अंगहि उनके पैरों को और किसी ने हस्तयोः हाथों को पकड़ लिया, किसी ने हाथों में पैर हाथों से स्पर्श किया पैरों को, किसी ने गोद में रख दिया और संस्तुत्य उनकी प्रशंसा करके ईसत कुपिता कुछ बनावटी क्रोध करती हुई बभासी रे बोली। गोप्य ऊंचू भजतो भजतो अनुभजन्ति एके। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो भजता अनुभजन्ति, जो अपनी सेवा करते हैं उनकी ही सेवा करते हैं। अपने यहाँ निमंत्रण भेजते हैं तो उसके यहाँ वो भी भेजते हैं, अपने यहाँ वो 10 चिट्ठी भेजते हैं तो हम भी 10 चिट्ठी उसको भेजते हैं। तो कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो भजने वालों को भजते हैं, और एके कुछ एक लोग एतत् विपर्य, इससे विपरीत कार्य करते हैं। अपनी सेवा करे चाहे न करे, उसकी सेवा जरूर करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं एतत् विपर्य, उससे विपरीत कार्य करते हैं। और उभयांश्च न भजन्ति अन्ये, अन्य लोग होते हैं अपनी सेवा करने वालों को भी नहीं करते और न करने वालों को तो करेंगे, दोनों को नहीं बचते। इनमें तुम किस कोटि के हो ये हमको बताओ। मैं उभयान दोनों को न भजन्ति नहीं भजते हैं, नहीं ध्यान देते हैं कुछ एक लोग। तो एतत् नो ब्रूहि, ये बात हमसे बतलाओ साधु अच्छी प्रकार से कि इन कोटियों में तुम कौन सी कोटि के हो तुम। अरे हमने तुम्हारे लिए परिवार छोड़ा, पति पुत्र छोड़े, घर द्वार छोड़ा और तुम्हारा भजन करती है, तुम्हारी सेवा में आए हैं और आप गायब हो जाते हैं। तो आप किस कोटि के हैं ये हमको बतलाओ। श्री भगवान मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थैकान्तो धर्मायते, न तत्र स्वयं धर्मः स्वार्थार्थं तस्मिन्नन्यथा। हे सख्या, अरे सखियो, मिथो भजन, ये जो लोग मिथो भजन्ति आपस में एक दूसरे की सेवा करते, मिथा माने परस्पर एक दूसरे को भजते। तुम्हारी सेवा करोगे तो हम तुम्हारी भी करेंगे, तुम्हारे यहाँ 2 चिट्ठी भेजोगे तो हम भी तुमको 2 चिट्ठी देंगे हैं। तो ये जो लोग मिथो भजन्ति परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं तो स्वार्थ का ही एकमात्र उद्यम होता है। वो लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ एकांत उद्यमाहिते, स्वार्थ मात्र ही उनका एक उद्योग होता है। न तत्र सौहृदम, वहां मैत्री नहीं होती है, मित्रता नहीं होती है। तुमने हमको एक चिट्ठी दी, हमने तुमको एक दे दी, बस। न तत्र सौहृदम, उसमें मित्रता नहीं होती है। न धर्म, न तो धर्म ही है। तद स्वार्थ अर्थम, वो स्वार्थ के लिए होता है, न अन्यथा और कुछ। स्वार्थ अर्थम, ये कार्य स्वार्थ के लिए होता है, न अन्यथा और कुछ नहीं होता। भजन्त्य भजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र
ये जो लोग अब भजतो, हमारी सेवा करो चाहे ना करें, ना करो, भजंती, वो जरूर सेवा जरूर करेंगे। अब भजतो, भजन न करने वालों की भी, सेवा न करने वालों की भी भजंती, भजते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? करुणा, बड़े दयालु होते। पितरो यथा, ये पिताओं के समान, पिता की सेवा करो चाहे ना करो, पुत्र की सेवा तो पिता करता ही करता है, हैं? अब बाद में भले शादी हो जाए तो लुगाई लेके अलग हो जाए, लेकिन फिर भी पिता तो कल्याण की कामना करता ही है। अब भजतो, ये माने जो लोग अब भजतो भजंती, सेवा न करने वाले की भी सेवा करते हैं। ऐसे करुणा, बड़े दयालु होते हैं। यथा पितरा, जैसे पितर लोग सेवा न करने वाले पुत्र की भी सेवा करते हैं। अत्र, यहाँ पर निरपवादो धर्म, बिना किसी अपवाद के बड़े धर्म की बात होती है। ऐसा धर्म करते हैं। एक पिता 8 पुत्रों का पालन कर लेता है, 8 पुत्र मिलकर के उस पिता का पालन नहीं कर पाते। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है संसार है। 8 मिल करके मैं क्यों करूं, वो करे, वो कहता मैं क्यों करूं, वो करे। इस प्रकार कोई भी नहीं करता सेवा, लेकिन पिता सेवा जरूर करते हैं। माता पिता वहां पर बिना किसी अपवाद के धर्म होता है, सौहार्द भी होता है, प्रेम की भावना होती है। हे सुमध्यमा, हे सुंदर गोपियो, हे गोपियो, वहां पर निरपवाद, बिना किसी कारण धर्म की भावना होती है। भजतो ये छिद्र, कुछ लोग भजतोपि, भजन करने पर भी, सेवा करने पर भी न भजंती, सेवा नहीं करते। तो अभजता हो होता, न सेवा करने वाले की सेवा क्यों करें? जो अपनी सेवा करता है उसकी भी सेवा नहीं करते, तो जो सेवा नहीं करता उसकी क्यों करेंगे? हैं? कहते हैं कि चित्त कुछ ऐसे लोग, चित्त कुछ लोग भजतो भी न भजंती, उनका भजन करो, सेवा करो भी तो भी तुमको नहीं भजते। तो अभजता होता, जो सेवा नहीं करते क्यों नहीं, वो सेवा क्यों करेंगे? ऐसे लोग 4 होते हैं। एक तो आत्मा राम होते, आत्मा राम, अपने ही मस्त, किसी से कोई मतलब नहीं, आत्मा राम। एक होते हैं पूर्ण काम, आप्त कामा, माने पूर्ण कामा, उनकी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण है, किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। दूसरे और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, कृतज्ञ लोग, जिंदगी भर उनका काम करो, सेवा करो, और जब तुम्हारा काम आएगा क्या करें साहब, हम थे नहीं हैं, अब भले ही मनवाते रहेंगे, थे नहीं। अकृतज्ञ होते हैं, माने कृतज्ञ नहीं, कृतमहंति की कृतज्ञ ना, किए हुए कार्य को जो नष्ट कर दे, न माने, उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। एक होते हैं गुरुद्रोहा, माता पिता गुरु के द्रोही लोग, 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों में बताओ तुम कौन से हो? हैं? कृतज्ञ न हो? हैं? धोतियां कहती हैं, मालूम पड़ता है तुम इतने में तीसरी कोट के कृतज्ञ न हो, तुम किए हुए को नहीं मानते हो। हैं? तब भगवान कहते हैं ना हम तु सख्यो भजतोपि जन्तुं भजाम्यसि सामनुवृत्ति वृत्तये यथा तदोराधनेर्यनस्य अतिदयान्यधिमितो न वेद। हे सख्य भजतोपि जन्तुं न अहम भजे, भजन करने वाले, सेवा करने वाले जीवों को भी मैंने नहीं समझता।
तो क्या तुम कृतज्ञ हो? इसका मतलब यही है कि भजने वालों को तुम नहीं भजते हो, तो न भजने वालों को कैसे भजोगे? यानी कृतज्ञ हो तो हे सख्य हरि सखियो अहम मैं भजतो भी जंतून भजन करने वाले जंतुओं को भी न भजामी नहीं भजता हूँ। क्यों? अमीसाम अनुवृत्ति वृत्तये उनकी प्रेम भावना को बढ़ाने के लिए। अनुवृत्ति है वृत्तये उनकी सेवा वृत्ति को, उनकी भावना को, प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। कैसे? यथा अधना, जैसे कोई धनहीन पुरुष है और लब्ध धन है, उसको धन प्राप्त हो जाए तो बड़ा प्रसन्न होगा, है? यथा अधना, जैसे निर्धन पुरुष लब्ध धने धन के प्राप्त हो जाने पर प्राप्त हो जाए और फिर विनष्टे खो जाए, नष्ट हो जाए, तच्चित्तया निभृता उसकी चित्त में इतना डूब जाता है कि अन्यत न वेद, अन्य विषयों को बातों को नहीं जानता। कहीं से धन मिल जाए, मान लो दक्षिणा मिल जाए और दक्षिणा का लिफाफा कोई चुराए ले, तो तुमने 11 दिन तक पाठ दिया और दक्षिणा भी कोई छीन ले गया, तो कितनी चिंता करोगे उसको? ऐसे ही मैं हूँ, मैं भजने वालों को नहीं भजता हूँ, क्योंकि उनकी प्रेम भावना को बढ़ाता हूँ। जब मैं उनकी प्रेम भावना बढ़ाता हूँ तब वो मुझे ज्यादा भजते हैं। देखो आगे अगले श्लोक कहेंगे, इसी प्रकार तुम लोगों ने मदर्थ मेरे लिए उचित त्याग दिया, लोक और वेद के मार्ग अस्वाना अपने परिवार वालों को भी त्याग दिया। मदर्थ मेरे लिए उचित त्याग दिया, लौकिक मार्ग और वैदिक मार्ग अस्वानाम अपनों को भी त्याग दिया, और फिर भी मैं गैर हो गया। तो ये अवला अरे गोपी मई अनुवृत्तये, मैंने प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसा किया है। मई मुझमें अनुवृत्ति प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसा किया है। मया मैंने भजता तुम लोगों के भजन करने पर भी विरोहितम गायब हो गए, क्योंकि मैं परोक्ष को भजता हूँ। अक्षणः परम परोक्षम, पीठ पीछे की बात का ज्यादा ध्यान देता हूँ। वही धन प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो नष्ट हुए धन पर ज्यादा ध्यान रहता है पुरुष का। तो मैं परोक्षम भजता, परोक्ष को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ, सामने के प्रेम को उतना महत्व नहीं देता, क्योंकि सामने तो सभी लोग चाहते हैं, पीठ पीछे होने पर जो चाहे समझ लो वही सबसे चाहना है। तो मैं परोक्ष को ज्यादा भजन करता हूँ, परोक्ष को महत्व देता हूँ, इसलिए तिरोहितम गायब हो गया। हे प्रिया माँ प्रियम, मुझ प्रियतम के साथ असूयितो माँ अर्हत, आप लोग ईर्ष्या द्वेष मत करिए। मैं परोक्ष को महत्व देता हूँ, प्रत्यक्ष को उतना महत्व नहीं देता। हे प्रिया हरि प्रिय गोपियो, माँ प्रियम मुझ प्रियतम को, प्रियतम के साथ असूयितो ईर्ष्या द्वेष करने के लिए माँ अर्हत, तुम योग्य नहीं हो, मुझसे ईर्ष्या द्वेष मत करो, मैं तुम्हारी प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। न पारे हम निरवध्य संयुधा स्वसाध प्रेत्या विबुधायुषा विवा या भजन्तो नरगेह शृङ्खला सम्रेष्य सर्वा प्रतियातु साधुना।
बदला चुका लेने में समर्थ नहीं। अहम मैं न पा रहे, समर्थ नहीं हूं। निर्वध्य संयुजाम, आपने निर्दोष भाव से मुझसे आकर के मिली, निर्दोष भाव से प्रेम किया, तो स्वसाधु कृत्यम, तुम्हारे इस अच्छे कार्य को, वह माने तुम्हारे स्व साधु कृत्यम, अब इस अच्छे कार्य को विबुधायुषा अपि, देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके अहम न पा रहे, मैं उसका बदला चुकाने में समर्थ नहीं हूं। या जिन आप लोगों ने दुर्जर है कि दुर्जय, दुर्जर, दुर्जर, दुर्जर माने कठिन कठोर हरद्वार की श्रृंखलाओं को संवृश्य त्याग करके मेरे पास आई, मां अभजन, मेरा भजन पूजन किया, मेरी सेवा की, तत् उस साधुना, इस सर्व साधु कृत्य के द्वारा प्रतियातु, आप स्वयं संतुष्ट हो जाएं। आप लोग अपने साधु कृत्य के द्वारा स्वयं संतुष्ट हो जाएं।